जय श्री कृष्ण। गीता के पहले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का हाल पूछा। आज हम दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हमें युद्ध की कूटनीति और मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन क्या कर रहा था। चलिए जानते हैं इस दिव्य श्लोक के माध्यम से। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 दुर्योधन का डर और गुरु की शरण। भक्तों, यहाँ एक शब्द आया है व्यूह रचना। पांडवों की सेना कौरवों से बहुत छोटी थी, फिर भी उसे देखकर दुर्योधन घबरा गया। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना का नेतृत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे और उसकी कमान धृष्टद्युम्न के हाथ में थी। दुर्योधन खुद राजा था, उसे अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। यह उसके मन की घबराहट और चालाकी को दिखाता है। वह गुरु को उकसाना चाहता था ताकि वे पांडवों पर कोई दया न दिखाए। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान के अंदर पाप होता है तो वह सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। संजय ने कहा, हे राजन। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। भक्तों, इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। दुर्योधन के पास पांडवों से कहीं बड़ी सेना थी, फिर भी वह घबरा गया। वह अपने सेनापति के पास जाने के बजाय सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन खुद राजा था, उसे अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। यह उसके मन की घबराहट और चालाकी को दिखाता है। वह गुरु को उकसाना चाहता था ताकि वे पांडवों पर कोई दया न दिखाए। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान के अंदर पाप होता है तो वह सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। इस श्लोक से हमें आज क्या सीखना चाहिए? दुर्योधन के पास ताकत थी, सेना थी, फिर भी शांति नहीं थी। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारा मन अधर्म की ओर है तो हम हमेशा डरे रहेंगे। वहीं पांडव शांत थे क्योंकि उनके साथ धर्म था। याद रखिए, सफलता संख्या बल से नहीं बल्कि सत्य के बल से मिलती है। कल हम देखेंगे कि दुर्योधन ने गुरु द्रोण से क्या कहा। गीता का यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो श्री जी वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। क्या आपको भी लगता है कि आपका मन आपके काबू में नहीं है? क्या रात को सोने जाते हैं तो हजारों चिंताएं आपको घेर लेती हैं? मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के मैदान में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर चलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे केशव, ये मन तो हवा की तरह चंचल है,
इसे रोकना तो नामुमकिन लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वयं भगवान ने इस अशांत मन को शांत करने का क्या समाधान बताया है। गीता के 6ठे अध्याय चैप्टर 6 में माधव अर्जुन से कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चला अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यंच गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे 2 तरीकों से जीता जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार कोशिश करना। जब भी मन भटके उसे डांट कर नहीं, बल्कि प्यार से पकड़कर वापस अपने काम पर लगाना। और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से थोड़ी दूरी बना लेना जो आपको आपके लक्ष्य गोल से भटकाती है, चाहे वो मोबाइल की लत हो या फालतू की बातें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मन को काबू करना इतना मुश्किल क्यों है। गुरु उसे एक उफनती हुई नदी के पास ले गए। गुरु ने कहा, बेटा, ये मन इस नदी की तरह है। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकना चाहोगे तो ये और भी विनाशकारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ इसके किनारों पर बांध अभ्यास बना दोगे तो यही नदी तुम्हारे खेतों को सींचेगी और जीवन देगी। हम अक्सर एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है। रोज 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन और अपने विचारों पर नजर रखना ही असली अभ्यास है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। आज के दौर के दृश्य, पढ़ाई करते छात्र, काम करते लोग या मोबाइल देखते हुए परेशान व्यक्ति, आज के दौर में हमारा मन सोशल मीडिया और दूसरों की सफलता देखकर ज्यादा भटकता है। कृष्ण की सीख को आज कैसे अपनाएं? एक समय पर एक काम, मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। स्वीकार करना, ये मान ले कि मन भटकेगा, घबराएं नहीं, बस उसे धीरे से वापस लाएं। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि वही तनाव का मुख्य कारण है। याद रखिए, जो मन को नहीं जीत सकता, उसके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। लेकिन जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए ये मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तो आज से ही अभ्यास का संकल्प लें। अगर आपको श्री कृष्ण की ये दिव्य सीख पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। राधे राधे। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? क्या आपका मन लड़ते लड़ते थक चुका है? कभी कभी हम सब जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि कोई हमें समझने वाला नहीं है। पर रुकिए, आज माधव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम क्यों इतना परेशान होते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? इन पेड़ों को देखो, क्या इन्हें चिंता है कि कल बारिश होगी या नहीं? उस नन्हे परिंदे को देखो, क्या वो डरता है कि कल उससे उसकी टहनी छीन जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा है मुझ पर। तो फिर तुम क्यों डरते हो? तुम कहते हो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि वो बुरा तुम्हें किसी बड़ी तबाही से बचा रहा है? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं। क्या मैं कभी अपने बच्चे का बुरा होने दूंगा? आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, वो बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास है। बस थोड़ा धैर्य रखो। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी मेरे रास्ते खुलते हैं। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम खुश थे।
और मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम्हारी आंखों में नमी है। बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो और मुझ पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। याद रखना, वक्त बदलता है, पर मैं कभी नहीं बदलता। मैं हमेशा तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। तो अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। राधे राधे।